गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जमाना बदल गया है, खींच मेरी फोटो। और ये सब अपने ट्रेंड में है। सेल्फी मैंने ले लिया आज, यानी कि कोई अब दूसरे फोटो खींचने के लिए बाध्य नहीं है। मैं खुद ही अपनी फोटो ले लूंगी, सेल्फी ले लूंगी। जिसको जब जहां जैसे मौका मिलता है वो वही सेल्फी लेने लगता है। दिन भर में 2, 4, 6, 8 सेल्फी और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना, लाइक्स और व्यूज पर दिन भर नजरें जमाए रखना। लेकिन दिक्कत यह है ना कि सेल्फी का ये शौक अब सिंड्रोम में बदल रहा है, जिसे सेल्फाइटिस कहा जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है जो मीनाक्षी ने कहा, सेल्फाइटिस। और जिसकी गिरफ्त में हर उम्र के लोग हैं। अब आप हैरान भी हों या फिर हंसे, लेकिन सेल्फाइटिस सिंड्रोम का मामला इतना गंभीर है कि इस पर दुनिया भर में अब तो शोध यानी कि रिसर्च किया जा रहा है। और अब तक जो स्टडी सामने आई है उसके मुताबिक ये सेल्फी फीवर मेंटल हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ, ब्लड सर्कुलेशन पर गहरा असर छोड़ रहा है। अच्छा ईशा, इसमें दिलचस्प बात तो यह है कि दूसरी बीमारियों की तरह ही सेल्फाइटिस भी 3 कैटेगरी के साथ आता है। पहला है बॉर्डरलाइन, जिसमें वो लोग आते हैं जो दिन भर में 3 सेल्फी लेते हैं लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो अपलोड नहीं करते। तो दूसरा है एक्यूट सेल्फाइटिस सिंड्रोम। इसमें दिन भर में 3 या उससे ज्यादा आप सेल्फी लेते हैं और उसे अपलोड करते हैं। और आखिर में आता है क्रॉनिक सेल्फाइटिस सिंड्रोम। इसमें दिन भर में कम से कम 6 सेल्फी तो ले ही लेते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और सभी को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। और उसके बाद दिन भर पोस्ट पर कितने रिएक्शन आए, कितने लाइक्स आए, कमेंट्स आए, ये देखते रहते हैं। और अमित, जब लाइक्स और कमेंट्स आए तो खुश तो हो जाते हैं, लेकिन वो नोटिस ना हो तो डिप्रेस भी हो जाते हैं। एक तरीके से डिप्रेशन हो जाता है। नतीजा मूड स्विंग्स, नींद की कमी और इमोशनल रोलर कोस्टर राइड से बॉडी में तमाम हार्मोनल का उथल पुथल शुरू हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस भी हो जाते हैं। सोचिए, एक फोटो और इतना डिप्रेशन, इतनी उथल पुथल। और इस मौसम में तो ये और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मॉनसून में वैसे ही 20 से 25% हाइपोथायराइड मरीजों की दिक्कतें बढ़ जाती है। धूप की कमी से T3, T4 लेवल इम्बैलेंस होने लगता है। तो चलिए स्वामी जी के साथ आज इस नई बीमारी सेल्फाइटिस के बारे में बात करते हैं। इसके इम्पैक्ट को दूर करने के साथ ही हार्मोनल सिस्टम को दुरुस्त करते हैं और थायराइड की समस्या का समाधान तो ढूंढना ही है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आज सेल्फी वाला प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। आज देखो हम ये जो जिसको लोग ना, अब देखो एक एक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पूरे लदे पड़े हैं। ये है ड्रैगन फ्रूट, और इसका ड्रैगन फ्रूट का पूरा बगीचा है ये चारों तरफ। हाँ, अच्छा, और इसी ये में ऐसा ही दिखता है। आज हम यहाँ योग कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ प्राणायाम कर रहे हैं सब स्वास्थ्य साधक। हाँ, कैक्टस जैसा लगता है, लेकिन ये लाल वाला बहुत अच्छे वाला ड्रैगन है। और भगवान ने यदि मेहर रखी तो हम पूरा सेशन कर लेंगे। वैसे पूरे भरे बैठे हैं राम जी, कभी भी तड़ातड़ बरस सकते हैं। लेकिन ये ऐसे ये 1 और ये 2, ये तो रोज़ की हमारी दिनचर्या है, यहाँ से शुरुआत करके। और देखो, आप इतनी सेल्फी की बात कर रहे थे, हम तो एक भी सेल्फी नहीं खींचते। सेल्फ में रहते हैं, सेल्फी में नहीं। किसमें? स्वामी जी, आपके साथ दुनिया सेल्फी लेने के लिए उतावली रहती है। देखो मेरे साथ यहाँ सेल्फ में रहने वाले। और अब तो आज यहाँ फुहारे सी आ रही है, रिमझिम सी। और जिन देखो रोज कम से कम 2 योगिक जॉगिंग के अभ्यास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और फिर बन पाए तो सूर्य नमस्कार, और फिर भुजंगासन। ये तो हमारा रोज का पावर योग है। यहाँ रोली मृणालिनी जी हैं, बचपन से एपिलेप्सी थी इनको, मेरे दाहिनी तरफ बैठी हुई है, इन्होंने अच्छा कर लिया। गीता जी ने इधर बैठी हुई है मैया, इसने तो पूरे कुनबे खानदान को ठीक कर लिया। हेपेटाइटिस, गठिया, ब्रेस्ट में 7 गांठें थी, और नक्सीर, ए मेरे राम, सारी चीज़ें ठीक। और सुनील रामावत जी ने अर्थराइटिस और 6 दिन में 7 किलो वजन कम कर लिया। जिंदगी में कभी योग करना तो बहुत दूर की बात रही, पास में भी नहीं फटके। और अब जब यहाँ आए, अरे ये तो इतने दिन तक मैं योग से क्यों वंचित रहा। ये पंजाब दा मुंडा गौरव, एक स्टंट लग गया था, दूसरा स्टंट लगाने के लिए बोल दिया था, स्टंटबाजी से बच गया ऐसे। और अब देखो, आप में जिनको सर्दी जुकाम हो तो उठ के चले जाना, बाकी जो है ये वर्षा योग का भी आनंद ले लेना।
भगवान जी ने बरसात शुरू कर दी है धीरे धीरे। झीनी झीनी इतनी इतनी तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, ज़्यादा तड़ातड़ बरसेगा तब आपको हटा देंगे। आपके नीचे मोटे मोटे गद्दे भी है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे, एक और ये ऐसे ऐसे। ये तो कुछ राम जी ज्यादा ही कृपा कर रहे हैं। हाँ स्वामी जी, इतनी कहा कृपा बड़े बरस बैठे। रही है और तो यहाँ देखो भाई। इतनी कृपा बरसती है, उसके बाद फिर हम बस आसमान की राह तकते रहते हैं कि अब बारिश हो जाए। आज फिर देखिए ना, सुबह सुबह धूप निकल आई। खैर स्वामी जी, आज का करो विषय जो है प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बहुत प्यार है स्वामी जी प्रभु से, लेकिन लग रहा है तपस्या में कुछ कमी रह गई है। चलो भाई, ऐसा करो। अच्छा तुम जो स्वामी है, जी, विषय में ले गद्दे लेती भी हूँ। खराब होंगे और तुम्हारी सेहत भी खराब हो सकती है। उठो, जाओ जाओ जाओ। और जो है अपने गद्दे भी खट्टे कर लो भाई, क्यों गद्दे खराब किए। हाँ, गद्दे तो दोबारा आ जाएंगे। तो ये गद्दे हटा लो, नीचे वाला वो रख लो खाली, है ना। हाँ, गद्दे गीले होने से क्या फायदा। तो देखो, लेकिन एक बात है जी। हम आंधी वर्षा तूफान कभी रुकते नहीं है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं। जब हो संकट देश धर्म पर योग धर्म अपनाए। प्राण भले ही जाए सतपथ से न डिगना है, अभी तो और संभलना है। अब ठीक है, अब गद्दे भी सुरक्षित और तुम इतना भीगना जितने में फिर जाके बदल लेना। हाँ, तो ये तो एक तरह से थेरापी हो गई ना। वर्षा थेरापी। लंबे लंबे श्वास ऐसे 100 बार भुजंगासन हम तो रोज की रूटीन में करा देते हैं। अब हमारा तो सुबह से कई बार हो लिया। हमारे तो 3-5 राउंड हो जाते हैं भुजंगासन के ही। 300 400 500 बार तक भुजंगासन हो जाता है हमारा। और फिर भी मजबूत है। हाँ, हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर भी। हाँ हाँ, दोनों अच्छे हैं, स्ट्रक्चर भी कैरेक्टर भी। हाँ, लंबे लंबे श्वास। अब इसको बहन को गले में लगा दो भाई। ये मिट्टी में कपूर, पिपरमेंट, यूकेलिप्टिस, बहेड़ा, हल्दी, अदरक मिला करके और फिर ये सब गले पर बांध देते हैं। लपेट बड़ी जबरदस्त लाभ करती है। एक बहन बता रही थी, यही तो बता रही थी, मृणालिनी जी, कमर में दर्द हुआ, मिट्टी लगाई, दर्द गायब। गले में लगाओ, थायराइड गायब। मैं एक एक करके विषय शामिल कर लेती हूँ। थायराइड के लिए तो थायरोग्रिट और धनिया का पानी। थायराइड ठीक।